मैं हूँ शाहिद काज़मी। पाकिस्तान को अक़वा को मुत्तहिद किया है पूरी दुनिया में। आपके 16 अक्टूबर के सफ़र में थे, जैसा कि आपके चंद दिन पहले मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूँ शाहिद काज़मी। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुजरांवाला से PDM की एहतजाजी तहरीक का ना सिर्फ आगाज़ हो चुका है, बल्कि इस हवाले से जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की सख्त तकारीर ने सियासी माहौल को काफ़ी हद तक गरमा दिया है। यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि इससे पहले अपोजिशन की जितनी भी तहरीक हुई या जितने भी एहतजाजी जलसे हुए, उसमें हमने देखा कि अपोजिशन का लहजा किसी कदर नरम रवैया रखे हुए था, या यूँ कह लीजिए कि अपोजिशन को उम्मीद थी कि किसी तरह की मसालत पसंदी का शिकार हुआ जा सकता है, सुलह का कोई मामला हो सकता है या मामलात ठंडे हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो PDM का जलसा गुजरांवाला में हुआ, इससे चंद चीज़ें खुल के सामने आई हैं। एक तो बुनियादी नुक्ता ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इब्तदाई दिन से अपना स्टांस मजबूत रखे हुए हैं धांधली पे, वो उस पर मुकम्मल तौर से ना सिर्फ कायम हैं, बल्कि उन्होंने उसी स्टांस के साथ इस PDM के जलसे में भी शिरकत फरमाई। दूसरी तरफ एक सबसे अहम नुक्ता जो मौजूदा पाकिस्तानी सियासत का रुख मुतय्यन कर सकता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी सियासी ज़िंदगी का सबसे अहम दाव इस लिहाज से खेला है कि तमाम कश्तियाँ वो जला चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, तमाम कश्तियाँ वो जला चुके हैं। और इस वीडियो ब्लॉग के आखिर में हम आपको नून लीग के हवाले से एक अहम खबर भी देंगे कि इनकी इस तकरीर के बाद नून लीग का बयानिया किस सिमत जा रहा है और नून लीग के अंदरूनी मामलात किस कशमकश का शिकार हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने पिछले कुछ अरसे में जो बयानिया तरतीब दिया, उसमें फिर भी किसी न किसी कदर नरमी देखी जा सकती थी। उस नरमी का असर यही था कि पिछले दिनों हमने देखा कि मोहम्मद ज़ुबैर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी पस पर्दा आर्मी चीफ से मुलाकातें हुईं। उन मुलाकातों के पस मंज़र में क्या सराहियाँ ये ज़ेर गर्दिश रहीं कि उन्होंने कोशिश ये की कि मामलात सुलह की तरफ जाएँ और मामलात इदारों के साथ टकराव की तरफ वो ना लेके जाएँ। इस हवाले से नैब केसेस हों या पनामा लीक्स के मामलात हों या सियासी बयानिया हो, हर लिहाज से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की कोशिश यही रही कि किसी न किसी कदर उनको रिलीफ मिल सके। बाज़ ख़बरें तो ये भी ज़ेर गर्दिश हैं कि मियाँ साहब का बाहर जाना भी एक डील का नतीजा था, जिस हवाले से वो तवक्को ये किए हुए थे कि यही डील मरीम नवाज़ को भी ऑफ़र की जाए और वो भी बाहर सुधार जाएँ। लेकिन यहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का जो बयानिया है वो सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब के बयानी से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। दूसरी जानब उन्होंने तमाम तर मामलात के अंदर जब देखा कि तमाम ऑप्शंस उनके क्लोज़ होते जा रहे हैं, तो बतौर सियासतदान उनके पास ऑप्शंस की कमी होती जा रही थी और अब उनके पास अपने बयानिए को सख्त अल्फाज का जामा पहनाने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं था। इस हवाले से सबसे अहम नुक्ता ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर जो जारी थी PDM के गुजरांवाला जलसे के दौरान, उस हवाले से स्टेज पे बैठे हुए रहनुमाओं के तासुरात कैमरे ने जो रिकॉर्ड किए, वो तासुरात चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हों, दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हों, इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें हैं, वो मुत्तहदा अपोजिशन के रहनुमाओं के चेहरे के तासुरात भी देखने से ताल्लुक़ रखते थे। वो तमाम अफराद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से इस दर्जा सख्त रवैये की तवक्को नहीं कर रहे थे। मियाँ साहब ने रूहानी लहजे में जो अब आपके दरमियान आग बैठूँ, ये आवाम से मुखातब होकर कहा और आपके दुख दर्द बांटूँ, तो मियाँ साहब से गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि इस बयानिए के बाद और इस कदर जज्बाती और सख्त अल्फाज में और जोश व जज्बे के साथ तकरीर के बाद कोई शक बाकी नहीं रह जाता कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत ना सिर्फ पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, बल्कि वो इस वक्त सफ़र के काबिल भी है। तो उनसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि वो अपनी इस जोश व जज्बे को हकीकतन एक हकीकत का रूप दें और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के अंदर बैठ के उनके दुख दर्द ना सिर्फ बांटें बल्कि उनके साथ आंसू भी बहाएं, ताकि इनके दुख दर्द का कुछ तो मुदावा हो सके कि कौमी सतह का रहनुमा जो इनके लिए ना सिर्फ अल्फाज अदा कर रहा है बल्कि इसी जोश व जज्बे के साथ उनके दरमियान आ बैठा है। उन्होंने गिला ये किया मौजूदा हुकूमत से कि उन्होंने अवाम के चेहरों से रौनक गायब कर दी है। तो मियाँ साहब से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि वो उन्होंने जो बयानिया इतनी मेहनत से तरतीब दिया है कि वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला, और अब आके उन्होंने जो अपनी सारी कश्तियाँ जला दी हैं और अपनी सियासी ज़िंदगी का सबसे अहम जुआ खेला है,
वो थोड़ी सी और मेहनत करते हुए अपने इस बयानिए को तक़वियत देते हुए वो पाकिस्तान में आ जाएं और कोशिश करें कि ये रौनकें आवाम के चेहरों पे दोबारा से बहाल हो सकें। घर का किराया, स्कूल पढ़ाना, फ़ीसें, आंखों से उनके आंसू समझिए कि आने को बिल्कुल तैयार हैं, भूख, अफलास, गुर्बत का जिक्र उनकी तकरीर के अंदर। तो मियाँ साहब से इतनी गुजारिश है कि आप इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, आपकी कुल मुद्दत अगर पूरी भी नहीं कर सके तो काफ़ी हद तक इतनी थी कि आप भूख, गुर्बत, अफलास का पाकिस्तान के अंदर से ख़ात्मा कर सकते थे। पंजाब में आप बिला शिरकत और गैर नाने इक़्तिदार संभाले हुए थे, तो आप ये कोशिश कर लेते कि ये तमाम माशरती बुराइयाँ या माशरती नासूर पाकिस्तान के अंदर से ख़त्म हो जाते। आपने उस वक्त कोशिश नहीं की और अभी आप दियार गैर में जाके आवाम के जज्बात को कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लाने वालों का गिरबान पकड़ने का अज़म का इयादा किया और आवाम से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो इमरान खान को लाने वालों का गिरबान पकड़ेंगे। तो यहाँ पे एक मियाँ साहब के पास, हमने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो ख़ुद को लाने वालों के हवाले से भी आवाम के सामने ये इकरार करें कि मुझे कौन लोग लाए थे, मुझे कौन सी हस्तियां थी जो इक़्तिदार के अंदर लेके आए थे और मेरा वो आना दुरुस्त तरीके से था, दुरुस्त सिम से था, या इक़्तिदार के पिछले दरवाजे से वो इक़्तिदार की राहदारियों में आए। अगर वो आए तो फिर यकीनी तौर पर आवाम से उनको माफ़ी तलब करनी चाहिए थी। यहाँ पे उन्होंने अवाम से ऐद मांगने की कोशिश की, वो बार बार अवाम से ऐद मांगते रहे कि वो उठ खड़े हों, वो कोशिश करें, वो जद्दोजहद करें। मियाँ साहब से गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि वो ख़ुद कितनी कोशिश कर रहे हैं। वो अवाम से क्या आज भी ऐद करते हैं कि वो आइंदा किसी किस्म की करप्शन नहीं करेंगे और पनामा लीक्स में जितने भी उनके छुपे हुए असासे सामने आए हैं वो तमाम के तमाम असासे वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवा देंगे। चलिए अभी ना करवाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन वो क्या अवाम से ये ऐद कर सकते हैं कि उनकी हुकूमत अगर आ गई वो ना सिर्फ पनामा लीक्स में सामने आने वाले अपने तमाम असासे जो हैं वो हुकूमती ख़जाने में जमा करवा देंगे, बल्कि सऊदी अरब में कायम अपनी हिल मेटल स्टील मिल्स जो है वो भी वो हुकूमती ख़जाने में जमा करवा देंगे, ताकि जो हनाने इक़्तिदार संभालना है और कारोबारी मुफादात का है वो आपस में टकराव ना हो। उनको अवाम के बच्चों का इतना ख्याल है, अवाम की बच्चे फ़ीस अदा नहीं कर सकते, उनको सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात नहीं मिल सकती, उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और यकीनी तौर पे उनको फ़िक्र होनी भी चाहिए कि वो तमाम मसाइल को बेहतर समझते हैं कि वो कितने निचले लेवल से तरक्की करके पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचे। क्या इस हवाले से वो ये भी बताना पसंद करेंगे कि उनको अपने बच्चों के हवाले से भी आवाम को ये बताना चाहिए कि आया वो अपने वालिद के साथ हमदर्दी करते हुए, मुल्क के साथ वफ़ादारी निभाते हुए वो बरतानिया की शहरियत छोड़ने का कब ऐलान करेंगे और पाकिस्तान में आके खिदमत सारे अंजाम देंगे। जनरल आसिम सलीम बाजवा पे उन्होंने संगीन गद्दारी के इल्ज़ामात आयद किए। जनरल आसिम सलीम बाजवा को मुखातब करते हुए उनके अल्फाज इंतहाई सख्त थे। तो यहाँ पे ठीक है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो क्या गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए, पाकिस्तान के कौमी राज अफशा करते हुए कोई भी सियासतदान अगर कौमी राज आलमी मीडिया के सामने अफशा करे तो उस पर आइन का कौन सा आर्टिकल लगेगा, उस पर गद्दारी की कौन सी दफ़ात लगेंगी? नैब का मुशर्रफ का बनाया हुआ यकीनी तौर पे काला कानून हो सकता है और इससे आपको एतराज़ भी हो सकता है कि ये नैब का एक ऐसा कानून है कि जो सियासतदानों को नकेल डालने के लिए शुरू किया गया था। तो जब वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने क्यों नहीं कोशिश की? वो तो साथ मिल के नैब के चेयरमैन लगाते रहे और अभी जो आज वो जर्नैलों के ऊपर गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, तो पिछले कुछ अरसे पहले अपने तर्ज़ अमल की भी वो माफ़ी मांग लें। उन पर किसने दबाव डाला था कि वो ऐवान के अंदर जो हैं वो एक्सटेंशन के बिल के हक़ में वोट दें? अपने मुफादात के जहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ का वक्त आता है तो उस वक्त मियाँ साहब को आवाम की हमदर्दी भूल जाती है, लेकिन जहाँ पे उनके करप्शन पे हाथ डाला जाता है वहाँ पे उनको जमहूरियत का राग ना सिर्फ याद आ जाता है बल्कि इस जमहूरियत के राग को वो बुलंद बांगो दहल अलापना भी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे गुजरांवाला जलसे के बाद हुकूमत के पास भी 2 ऑप्शन थे और अपोजिशन के बाद और ख़ास तौर पे नून लीग के पास 2 ऑप्शन थे। हुकूमत के पास ये ऑप्शन थे, या वो महाज आराई की तरफ जाती, अपोजिशन को जलसे से रोकती और एक महाज आराई की पूरे मुल्क में कैफियत पैदा होती, या हुकूमत बर्दाश्त का मुजाहरा करती। हुकूमत ने दूसरे ऑप्शन को बेहतर समझा और उन्होंने बर्दाश्त का मुजाहरा किया और ना सिर्फ जलसा करने की अपोजिशन को इजाज़त दी बल्कि नवाज शरीफ साहब ने खिताब भी किया। तो यूँ कह लीजिए कि यहाँ पे हुकूमत ने एक प्लस पॉइंट अपने हक़ में किया कि उन्होंने अपोजिशन को जलसे जुलूसों से रोका नहीं, ना ही रैलियों से रोका। दूसरी जानब नून लीग के पास और मुतहदा अपोजिशन के पास भी 2 ऑप्शन थे
कि या वो अवामी मफादात के लिए आवाज़ बुलंद करते। महंगाई पे स्टैटिस्टिक ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट चंद दिन पहले जो आई कि सितंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर महंगाई इस हद तक रही कि 51 ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया में से कम 90% अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। महंगाई को अपनी तकरीर का मौजू बनाने के बजाय मियाँ साहब ने सिर्फ अपने मफादात, अपनी करप्शन बचाने और इक़्तिदार की कुर्सी हासिल करने के लिए वावेला किया। उनके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि वो एक तो अवामी मफादात का उसूल जो है वो मुकद्दम रखते और उसके हक़ में तकरीर करते और दूसरा अपने मफादात को मुकद्दम जानते हैं। उन्होंने भी दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल किया कि उन्होंने अवामी मफादात के ऊपर अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी, अपने ज़ाती राग अलापते रहे, अपने ऊपर जो उन पर हाथ डाला गया करप्शन का उस पर वो रोना रोते रहे, वावेला करते रहे, लेकिन अवामी दिलचस्पी के किसी मौजू के ऊपर उन्होंने बात करना गवारा नहीं की। जहाँ पे उन्होंने अवामी मफादात पर बात करने का एक तर्ज़ अमल दिखाने की कोशिश की, उसमें भी उसने उनको लिंक अप अपने ज़ाती मफादात के साथ कर दिया। यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि हमें सोचना बतौर अवाम ये चाहिए कि हुकूमत बेशक इस वक्त आला कारकर्दगी और अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रही और बहुत सी ऐसी खामियां हैं। सबसे पहले हुकूमत वक्त को अपने मुशीरों के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए कि जो मुशीरान हैं, वज़रा कराम हैं, उनके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म को आने वाले चंद सालों के अंदर जो उनकी हुकूमत के बाकी हैं, एक टीम कम अज़ कम ऐसे मुंतखब करें जो अवामी मसाइल को तवज्जो दे सके, अवामी मसाइल की तरफ मुतवज्जो होकर उनको हल करने की कुछ सबील कर सके। वहीं पे नून लीग के पास यकीनी तौर पे कश्तियाँ जलाने के सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं था। उनके पास इस ऑप्शन के सिवा कोई ऑप्शन बाकी नहीं कि वो एक महाज आराई की सियासत की तरफ जाएँ और सियासी शहीद बनने की राह अपने लिए हमवार करें। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के इदारों और पाक फ़ौज को भी इसमें इन्वॉल्व किया, जनरल आसिम सलीम बाजवा को इन्वॉल्व किया, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इसमें इन्वॉल्व किया। जहाँ पे वो गिला पाक फ़ौज पर यही शायद करते नज़र आते हैं कि फ़ौज ने उनकी करप्शन का दिफा करने में उनका साथ नहीं दिया, उनके ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फ़ौज ने उनका साथ नहीं दिया या इदारों ने उनका साथ नहीं दिया। आप एक चीज़ पे गौर कीजिएगा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो आर्मी चीफ़ से मुलाकातें हुई और इसके बाद जो गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर मुतहदा अपोजिशन ने आर्मी चीफ़ से मुलाकात की, इन मुलाकातों तक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का रवैया पाक फ़ौज के हवाले से और आर्मी चीफ़ के हवाले से नरमी लिए हुए था। उनको एक उम्मीद बहरहाल ज़रूर थी कि उनका मौक़िफ़ सुना जाएगा और उनको छूट किसी न किसी हद तक करप्शन के लिए दी जाएगी। लेकिन जब हर तरफ से रेड सिग्नल उनको मिलना शुरू हो गया और करप्शन के लिए तमाम जो पहले से ग्रीन सिग्नल थे वो अब रेड हो चुके हैं, तो यकीनी तौर पर मियाँ साहब के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो एक ऐसी तकरीर करें जिससे वो एक सियासी शहीद बनने की राह हमवार करें। यहाँ पे ब्लॉग के आखिर में हम आपको एक अहम खबर ये देते जाएं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की PDM के इस जलसे में होने वाली तकरीर के बाद नून लीग के अंदर भी एक बेचैनी की फ़िज़ा कायम हो चुकी है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि नून लीग के अहम रहनुमा इस तकरीर को डिफेंड करते हुए नज़र आपको नहीं आएंगे। मीडिया के अंदर जिस तरह मियाँ साहब बाहर बैठ के पाक फ़ौज को मुखातब कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर नून लीग के रहनुमा, नून लीग के सरकर्दा सियासतदान, MNAs, MPAs इस हवाले से अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के आपको करते हुए नज़र आएंगे। और कुछ بعید नहीं कि आने वाले दिनों में एक धड़ा जो है नून लीग के अंदर इस वक्त इतलात यही हैं कि कायम हो चुका है मियाँ साहब की इस तकरीर के बाद कि बहुत से ऐसे MPAs, MNAs और सियासतदान नून लीग के अंदर ऐसे हैं जो आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, जो मियाँ साहब के इस स्टांस के साथ, इस नुक्ता नज़र के साथ, इस सख्त रवैये के साथ और इदारों के ख़िलाफ़, इस सख्त रवैये के ख़िलाफ़ वो इत्तफ़ाक़ नहीं कर रहे मियाँ साहब के साथ। और वो तवक्को यही कर रहे थे कि मियाँ साहब इतना सख्त लहजा पहले जलसे के अंदर ही कम अज़ कम नहीं अपनाएंगे, लेकिन मियाँ साहब ने तमाम तवक्कुआत के बरअक्स सख्त रवैया न सिर्फ अपनाया बल्कि मुकम्मल होश व हवास के अंदर ना सिर्फ इदारों का नाम लिया बल्कि अहम मुल्की और सरकर्दा शख्सियात का भी नाम लिया। इस हवाले से नून लीग के अंदर एक फ़िज़ा ऐसी कायम हो चुकी है जो मियाँ साहब के इस बयानिए के साथ ना सिर्फ इख्तलाफ रखते हैं बल्कि आने वाले दिनों में शुनीद यही है कि वो नून लीग के अंदर एक अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का रुझान रखते हैं। इस हवाले से नून लीग के नाराज़ रहनुमाओं, एक दफ़ा फिर से हम दोहरा रहे हैं कि नून लीग के पहले से नाराज़ रहनुमाओं और माजी करीब के अंदर नून लीग को छोड़ने वाले कुछ ऐसी सरकर्दा और अहम शख्सियात हैं
जो अपना असर व रसूख पाकिस्तानी सियासत में रखती हैं, वो इन नाराज़ रहनुमाओं और इन फारवर्ड ब्लॉक बनाने वाले रहनुमाओं के साथ यकीनी तौर पर रब्ता कर सकते हैं। और ये रब्ता आने वाले दिनों में इतना मजबूत हो सकता है कि नून लीग को एक शदीद दचका पहुँच सकता है। मेरा ये वीडियो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे, इसको पसंद कीजिएगा, इस पर राय दीजिएगा, ब्लॉग को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।